उसका 3 भाग हम लोगों ने देखा है। आज चौथा भाग देखेंगे कि प्रभु का मेज में संभागी क्यों होना चाहिए, या प्रभु की मेज में संभागी क्यों नहीं होते लोग। कई बार लोगों के पास में बहाने होते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो मसीही हैं या जो अपने आप को मसीही कहते हैं, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी भी प्रभु के मेज में शामिल नहीं होते हैं। जो लोग प्रभु की बारी में हमेशा अनुपस्थित रहते हैं, उनके लिए 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कारण है, ऐसे स्त्री पुरुष सही अर्थ में उद्धार पाए हुए नहीं होते। जो हमेशा परमेश्वर का मेज में शामिल नहीं होते हैं और बपतिस्मा ले लिया है, उसका मेज में शामिल नहीं होते, तो वे ऐसे लोग हैं जो उद्धार को नहीं पाया है और उनका व्यक्तिगत उद्धार का अनुभव उनको नहीं हुआ है। क्या आपको व्यक्तिगत उद्धार का अनुभव हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो आज ही प्रभु से संपर्क करें और उससे उद्धार का अनुभव लें। दूसरी बात, ऐसे लोगों को मसीही जीवन और उसमें बढ़ने के विषय में सही जानकारी नहीं है। जो लोग परमेश्वर का मेज में शामिल नहीं होते हैं, उनको जो है परमेश्वर के वचन की जानकारी नहीं है या परमेश्वर के विषय में जानकारी नहीं है। प्रभु की ब्यारी में सहभागी होने से एक नया विश्वासी अपने विश्वास में उन्नति करता है। प्रभु भोज एक दुर्बल मसीही को बलवंत बनाने में सहायता करती है यदि आप परमेश्वर का मेज में शामिल होते हैं। भजन संहिता 139 अध्याय उसका 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर मेरे हृदय को जांच ले। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर मेरे हृदय को जान ले। जांच ले नहीं, जान ले या जांच ले। मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान ले। तो परमेश्वर के वचन मेज में जब हम लोग शामिल होते हैं तो क्या होती है? परख होती है, जांच पड़ताल चलती है, हमारा जीवन कैसा चल रहा है। यदि जांच पड़ताल नहीं हो रही है तो आपका जीवन में कुछ गड़बड़ी है, आपका आत्मिक जीवन सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो नया विश्वासी जो है इसके द्वारा नया बल पाता है और एक दुर्बल जो मसीही होता है वो अपने जीवन में सामर्थ्य पाता है। तीसरा जो कारण है, बहुत से लोग इसलिए प्रभु का मेज में शामिल नहीं होते हैं या दूर रखते हैं अपने आप को, क्योंकि वे अपने पाप के जीवन से अलग नहीं होना चाहते। तो जो लोग परमेश्वर का मेज में शामिल नहीं होते हैं, तीसरे प्रकार के लोग वे हैं जो किस प्रकार का लोग हैं? वे पाप में से निकलना नहीं चाहते हैं और पाप का जीवन ही जीना चाहते हैं। वे अपने पाप में बने रहकर जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। आपकी क्या स्थिति है प्रिय भाई और बहन? क्या आप भी पाप में ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं या पाप से बाहर निकल करके अपने पिता के साथ संबंध को स्थापित करना चाहते हैं? आप क्या करते हैं? आइए हम उसके लिए देखेंगे कि क्यों सहभागी होना चाहिए प्रभु का मेज में। पहली बात है, प्रभु की ब्यारी में सहभागी होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसकी आज्ञा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दी है। ये आदेश जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है कि हम इसमें क्या हों? सहभागी हों और सहभागी होकर के हम अपने प्रभु के साथ में चल सकें। आइए हम लोग पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर रोटी लेकर जब उसने धन्यवाद दिया तो उसे तोड़कर उनको दिया, मतलब अपने चेलों को दिया और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो।
सो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के मेज में जब शामिल होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को याद करके हम उसके साथ अपने संबंध को स्थापित करते हैं। मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु की आज्ञा के अनुसार चेलों ने फसह की तैयारी की, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने 26 पद से लेकर के वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, रोटी लिया और उस पर आशीष मांगी, और आशीष मांगकर उसको तोड़ा, और तोड़कर अपने शिष्यों को दिया और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने प्याला लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देते हुए कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुत लोगों के निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाया जाने को है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा 29 पद में, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस अब से लेकर उस दिन तक नहीं पीऊँगा जब तक अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नया ना पीऊँ। प्रभु यीशु मसीह ने इस नियम को स्थापित किया, और इसलिए हमें इस परमेश्वर का मेज में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये आज्ञा हमें और आपको दी है। तो अगर हम परमेश्वर का मेज में शामिल नहीं हो रहे हैं तो याद रखिए, हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही क्या है, पाप है। तो क्या आप ये पाप करते रहेंगे, या प्रभु के पास में फिर से वापस आएंगे और प्रभु के पास आकर माफ़ी मांगकर अपना संबंध को स्थापित करेंगे? आप क्या करेंगे? दूसरी बात है, इसमें सहभागी होना आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा हम प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हैं। हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से हमारे लिए और आपके लिए दुख उठाया, और हमारे लिए और आपके लिए किस प्रकार से वो दुख उठा करके हमारे लिए नमूना दिया। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 25 पद में लिखा है, इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने ये कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्या करने के लिए? स्मरण करने के लिए। क्या? यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान को याद करने के लिए हमें इसमें भाग लेना अति आवश्यक है, और इसलिए प्रभु का मेज में हमें सहभागी होना जरूरी है। क्या आप प्रभु को ये स्मरण करते हैं अपने जीवन में? कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तीसरी बात है, प्रभु की बयारी में या प्रभु का मेज में सहभागी होने के द्वारा एक व्यक्ति यीशु मसीह में अपने विश्वास का अंगीकार करता है। एक व्यक्ति अपने विश्वास का अंगीकार करता है। मत्ती 26 उसका 28 पद में लिखा है कि क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुत लोगों के निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाया जाने को है। अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं। कैसे? प्रभु यीशु मसीह का मेज में शामिल होने के द्वारा, कि हाँ प्रभु, आपने मेरे लिए ये दंड सहा। याद रखिए, कोई चाहे वो पति हो या पत्नी हो या बच्चे हो या सास ससुर हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि आपने विश्वास किया है परिवार में और विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, तो आपको याद करने के लिए, प्रभु को याद करने के लिए आपको सचमुच में मेज में शामिल होना जरूरी है, क्योंकि हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं। क्या आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये सवाल है।
चौथी बात है, प्रभु की बयारी में सहभागी होने के द्वारा विश्वासी आपसी संगति का परिचय देता है। एक विश्वासी आपसी संगति का क्या करता है? वो परिचय देता है कि हाँ, वो विश्वासी है यीशु मसीह का। उसके लिए हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 16 पद। यहाँ पे लिखा है, धन्यवाद का वो कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्या वह मसीह के लहू में सहभागिता नहीं? और फिर लिखा है, वो रोटी जिससे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? तो हम जब प्रभु यीशु मसीह के मेज में शामिल होते हैं तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं? संगति करते हैं। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के दास के साथ हम संगति करते हैं। क्या आप कर रहे हैं प्रिय भाई और बहन? शायद नहीं। तो आप अगले संडे से, अगले आराधना से आप जरूर उसमें भाग लीजिए। ये हमारी विनती है आपसे। पांचवी बात है, प्रभु की मेज में भाग लेने से या लेने के द्वारा विश्वासी ये दर्शाते हैं कि वे सब एक ही देह के अंग हैं। हम क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह की देह का अंग है। कैसे? जब हम परमेश्वर का मेज में शामिल होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की देह का अंग बनने के लिए हमें परमेश्वर का मेज में शामिल होना जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 10 उसका 17 पद में लिखा है, जबकि रोटी एक ही है तो हम भी जो बहुत हैं एक हैं। एकता को दर्शाता है। परमेश्वर का मेज में शामिल होने का अर्थ है एकता को प्रकट करना या प्रदर्शित करना। और एक देह है क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी होते हैं। हम सब उसी एक रोटी में सहभागी होते हैं। क्या आप सहभागी हो रहे हैं? क्या आप उसकी देह का अंग हैं? यदि आप उसकी देह का अंग हैं तो जरूर परमेश्वर का मेज में आप सहभागी होइए। छठी बात है, प्रभु की मेज में भाग लेने से विश्वासी अपने आत्मिक जीवन में बल प्राप्त करता है। एक विश्वासी अपने आत्मिक जीवन में बल प्राप्त करता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 26 और 55 पद। 2 पद हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय का 26 पद लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने चिन्ह देखे, परंतु इसलिए कि तुमने रोटी खाई और तृप्त हुए। और तब 55 पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा मांस तो सच्चा भोजन है और मेरा लहू सच्ची पीने की वस्तु है। याद रखिए, कुछ लोग इस पे टीका टिप्पणी करते हैं कि मसीही लोग जो है, ईसाई लोग जो है, मांस खिलाते हैं और खून पिलाते हैं। ये मांस और खून नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा मांस खाने की सच्ची वस्तु है और मेरा लहू पीने की सच्ची वस्तु है, जिसको हम पीते हैं और खाते हैं। और उसके द्वारा हम क्या करते हैं? एक देह बनते हैं और हमें क्या मिलता है? ताकत मिलता है, बल मिलता है। क्या आप इस मेज में शामिल होते हैं या होना चाहते हैं या हो रहे हैं या होंगे? क्या करेंगे आप? होंगे नहीं, हो रहे हैं, होना है। वहां से जागृति आती है। होंगे 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 नहीं होगा, होना है। क्या आप निर्णय लेते हैं कि आप होंगे इस समय से? आमीन। अंतिम बात है, जब विश्वासी प्रभु का मेज में सहभागी होता है या भाग लेता है, तब वह यीशु के दोबारा आगमन में अपने विश्वास को दर्शाता है।
यीशु मसीह के दोबारा आगमन में क्या करता है, वो अपने विश्वास को दर्शाता है। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 26 पद में लिखा है कि क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए तब तक हम क्या करते हैं, यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करते हैं। तो क्या आपको इसमें भाग लेना चाहिए इसलिए या नहीं लेना चाहिए, आप अपना निर्णय जरूर बताएं। तो हमने देखा है यहाँ पे कि 7 बातों को देखा है कि मेज में सहभागी लेने के द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरी बात है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं। तीसरी बात है हम अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं। चौथी बात है हम आपसी संगति का परिचय देते हैं। पांचवी बात है सब एक देह है, इस बात को हम दर्शाते हैं इसके द्वारा। छठी बात है इसके द्वारा हम आत्मिक बल प्राप्त करते हैं। और सातवीं और अंतिम बात है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रभु मसीह यीशु मसीह का मेज में सहभागी होने के द्वारा इस बात को प्रकट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अभी नहीं हुआ है। इसलिए हमें जब तक उसका आगमन नहीं होगा हमें इसमें भाग लेते रहना है। जब यीशु मसीह आएगा उस समय से ये समाप्त हो जाएगा। फिर यीशु मसीह एक स्वर्गीय राज्य में हम सबके साथ जैसे चेलों के साथ में किया उसी प्रकार से हमारे साथ और आपके साथ प्रभु यीशु मसीह इस मेज में शामिल होंगे और वो होगा मेमने का विवाह। हालेलुया। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आइए दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए। हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो विश्वासी तो हैं लेकिन आपका मेज में शामिल नहीं होते हैं। वो बहाने लगाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, रिश्तेदारी में बिजी हो जाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनकी आत्मा से बातें करें और उनका जीवन में आप अद्भुत काम करें ताकि वे भी आपके पीछे चल सकें और आपके मेज में शामिल होकर आपसे आशीष पा सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।